प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा के नाम को जलाल मिले। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है कि हम उसके हुजूरी में आए और उसकी इबादत करें। और मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हर एक का मैं खैर मकदम करता हूँ और हर एक को प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। और आइए हम अपने सभा को शुरू करेंगे, इसका आगाज करेंगे और आगाज करते हुए खुदा के नाम को जलाल देंगे। सबसे पहले हम दुआ में जाएंगे और दुआ में जाने से पहले हमारे पास एक लिस्ट है। जो लोग बीमार हैं उन बीमारों की लिस्ट को हम सामने रखते हैं। इसमें ब्रदर अर्नेस्ट हैं जिनके सारे वाइटल्स ऑर्गन्स जो हैं वो शट डाउन हो गए हैं और हम उनके लिए दुआ करेंगे। और सिस्टर सन्ना है जो कि उनको विजन में प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। और ब्रदर नसीम अभी वो रिकवरी सेंटर में है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और सिस्टर ज्योति जिनके हस्बैंड खुदा में सो गए हैं और उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम दुआ करेंगे। पास्टर अवैस जो कि पाकिस्तान में है, उनके चर्च में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए हम दुआ करेंगे। सिस्टर मोनिका जो कि लंदन में है, उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। रेवरेंड जॉन हमारे साथ अभी जुड़े हैं और वो जहाँ तक मुझे मालूम है वो थाईलैंड से हैं और उन्होंने अभी अभी खुदा को कबूल किया है। वो उन्होंने मुस्लिम धर्म से अभी आए हैं निकल के, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और पास्टर कुलवंत के लिए भी हम दुआ करेंगे, उनकी तबीयत तो वैसे अभी ठीक है, खुदा के नाम को जलाल देंगे। और एक मिस्टर विकास अग्रवाल है, कलकत्ता से, बिजनेसमैन है, लखनऊ में क्रिटिकल है उनकी कंडीशन बहुत, कलकत्ता में है जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और उनको बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ गई हैं। उन्होंने प्रार्थना के लिए विनती की और ब्रदर वरदान ने उनके लिए प्रार्थना की भी है और हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा बाप उनको छुए। और हम अपनी मिनिस्ट्री के लिए जो हम अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, शुरू कर किया है हमने, हम चाहते हैं कि इसमें और लोग का इजाफा हो, लोग हमारे साथ आए, जुड़े, उसके लिए हम दुआ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी विल प्रे फॉर इजराइल, और इजरायलीज के लिए दुआ करेंगे क्योंकि हमारा ये मानना है और हम सब जानते भी हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगाज तो वही होना है। सो लेट्स प्रे फॉर ऑल दीज थिंग्स जिसकी कि हमने अभी लिस्ट में बात की है और हम इकट्ठा इसके लिए दुआ करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम अपने हाथों को बढ़ा लें आगे और हम सब मिल के दुआ करेंगे। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम दुआ करेंगे। और आई एम गोइंग टू प्रे इन जनरल फॉर एवरीवन। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदाबंद, और हम खास तौर से ब्रदर अर्नेस्ट को तेरे हुजूरी में लाते, सिस्टर सन्ना को, नसीम भाई को, सिस्टर अलीना को, ज्योति को, पास्टर अवैस को, सिस्टर मोनिका को, रेवरेंड जॉन को, पास्टर कुलवंत को, और खुदावंद इसी तरीके से हम अग्रवाल साहब को भी तेरे हुजूरी में लाते हैं। हम जानते हैं कि खुदावंद ये जहनी तौर पे बीमार है और कहीं ना कहीं इनके बदन में कमजोरी है, कोई कुबत नहीं है। हम उस कुबत को जो तेरे खून में है उस कुबत को इनके ऊपर लेके आते हैं खुदावंद, तेरे लहू में इनको पूरी तौर से सराबोर करते हैं खुदावंद। और हम तुझसे विनती करते हैं खुदावंद कि इसी समय इनको छू, ये जहां भी है इनके पर तेरे लहू का कब्जा हो खुदावंद, और ये तुझ में कायम हो जाए खुदावंद। और वो जो भी बीमारी इनके शरीर में, इनके बदन में है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उखड़े और समुद्रों में गिरे। मैं दुआ करता हूं
अपनी मिसेस के लिए भी, रोजली के लिए भी, जिसको जो कि शारीरिक रूप से कुछ तकलीफ में है, खुदावंद उसके साथ भी हो, उसको भी इसी समय छू खुदावंद और चंगाई दे खुदावंद। हमने जाना खुदावंद की तेरे प्रार्थना में और तुझ में वो शक्ति है, तुझ में वो ताकत है। हम इन सारी चीजों को तेरे हाथ में सौंपते और हम जानते हैं खुदावंद कि तूने हमारी दुआ विनती को सुना और इसका जवाब भी तू हमें दे रहा। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जिंदा नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल करे। आमीन 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 आमीन। अब समय होगा कि हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे बीच में ब्रदर वरदान है। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप हमको वर्शिप में ले चले। प्रभु में आप सबको सलाम कहते हैं और हमारे बीच में प्रभु के महान दास लोग भी हैं। सबको हृदय से नम्रता पूर्वक हम सलाम कहते हैं। पास्टर बेंजामिन, पास्टर जगदीश, सिस्टर मोनिका, आंटी रोजली और हमारे कुलवंत भैया, प्रभु में आपको सलाम। आइए खुदावंत की परस्तिश में चलेंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे और मैं समझता हूँ कि खुदावंत की परस्तिश तख्त को तैयार करती है कि खुदावंत का कलाम जब हमारे हृदयों में बोया जाए तो वो बहुत सा फल ला सके। आइए हम खुदावंत की परस्तिश में चलेंगे और खुदावंत के नाम को जलाल देंगे। यीशु का नाम, जिस नाम में सामर्थ है, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में चंगाई है, और वो नाम हमारे लिए बहुत कीमती है। आज की शाम आइए उस नाम को जलाल देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। Thank you, Jesus. यीशु नाम में मुक्ति मिले, यीशु नाम में शांति मिले। यीशु नाम में मुक्ति मिले, यीशु नाम में शांति मिले। यीशु नाम में खुशियाँ आनंदित नाम, यीशु का नाम। यीशु नाम में खुशियाँ आनंदित नाम, यीशु का नाम। यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। वो तारे को देख करके अति आनंदित हुए। एक तारा पूरब दिशा में चमका जो ये संदेश लेकर के आया कि हमारा मुक्तिदाता जन्मा है। वो तारे को देखकर आनंदित हुए। कलाम कहता है मजूसी उस तारे को देख करके यीशु के पास पहुंचे
और इस खुशी का इजहार किए कि हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, राजाओं का राजा हमारा यीशु जगत का उद्धारक इस दुनिया में जन्म लिया है। और आज की शाम उस खुशी को हम भी सेलिब्रेट करेंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन खुशी तो रोज है, क्योंकि उस उद्धारकर्ता को हम जानते हैं, उस सामर्थी खुदा को हम जानते हैं, जिसमें शांति देने की ताकत है, जिसमें मुक्ति देने की ताकत है, जिसमें खुशी देने की ताकत है। हालेलुया। और उसी नाम से बड़े बड़े काम होते हैं प्रियो। यीशु नाम से मुर्दे जिए, यीशु नाम से लंगड़े चले, यीशु नाम से मुर्दे जिए, यीशु नाम से लंगड़े चले, यीशु नाम से बहरे सुने, गूंगे कहें धन्य है नाम, यीशु नाम से बहरे सुने, गूंगे कहें धन्य वो नाम, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। यीशु नाम से पाप धुले, यीशु नाम से माफी मिले। प्रियो, ये लाइन मेरी प्रिय, अति प्रिय लाइन है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है तुम्हारे गुनाह अगर लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया। और मैं कहूं कि हमारा जीवन गुनाहों से भरा हुआ, तमाम गलतियों से भरा हुआ, तमाम बदकारियों से भरा हुआ ऐसा हमारा खुदा है जो हमें ये तसल्ली देता है कलाम के द्वारा कि अगर तुम गुनाह तुमने किया भी, तुमसे हुआ भी, जब तक ये नाम खुदावंद के आने से पहले तक हमारे लिए पाप होने का काम कर सकता है, हमारे गुनाहों को माफ करने का काम कर सकता है। लेकिन एक समय तक प्रियो, अगर खुदावंद आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। ये वक्त है कि हम जब उसके कदमों पे हैं, उस नाम को जो आज से 2020 साल पहले इस दुनिया पे शारीरिक रूप में जाहिर हुआ और बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिलाया, बहरों को सुनाई दिया उस नाम से, और अंधे देखे, और उसी नाम से हमारा उद्धार हुआ। हम मिलके गाएंगे, यीशु नाम से पाप धुले, हालेलुया, यीशु नाम से माफी मिले, यीशु नाम से बंधन खुले, हालेलुया, जीवन बने यीशु समान, हालेलुया। यीशु नाम से पाप धुले, यीशु नाम से माफी मिले, यीशु नाम से पाप धुले, यीशु नाम से माफी मिले, यीशु नाम से बंधन खुले, जीवन बने यीशु समान, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम, यीशु का नाम प्यारा है नाम, सच्चा है नाम, मीठा है नाम। आज दुनिया में लोग मुक्ति की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं,
उन्हें मैं कहूं उन्हें अपने गुनाह का इल्म हो चुका है, उन्हें पता है कि उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं, लेकिन मुक्तिदाता यीशु मसीह का पता नहीं है कि हमारा यीशु हमारे गुनाहों को धोने के लिए, चाहे वो गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर गुनाह क्यों ना हो, खुदावंद अपने लहू से धोता है। आइए एक और गीत पे चलेंगे, बहुत खूबसूरत गीत है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, हालेलुया, उस पर रखूंगा ईमान। आइए इस गीत में चलेंगे, खुदावंद के नाम को जला देंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे ले और अपना कर, दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, कलाम नज़ार और खुशी सना सना उसकी जय, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं
हालेलुया। अंकल अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनम्यूट कर लें अंकल। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हम जानते खुदावंद कि तू ना हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। तू हमारे साथ हमेशा बना रहता है। दुनिया तो हमें छोड़ती भी है खुदावंद, लेकिन तूने जो वादा किया है उस वादे के अनुसार तू हमारे बीच में मौजूद होता है। और हम चाहते हैं खुदावंद कि इसी तरीके से हमारी आत्मिक तरक्की होती जाए खुदावंद। तू हम में बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाए खुदावंद, यही हम चाहते हैं। और खुदावंद आज जितने हमारे साथ जुड़े हैं हर एक को तेरे लहू में डुबोता हूं खुदावंद। और इनके शारीरिक रूप से कोई बीमारी कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से उसे मांगता हूं कि इसी समय जाती रहे खुदावंद। जो कुछ भी कलाम तेरा है उस कलाम के जरिए से हम सब आशीष पाने पाए खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम जानते हैं कि वो कलाम हमारा नहीं है, वो तू तेरा है जो तू हमको देता है खुदावंद, जिससे हमारी आत्मिक तरक्की होती है। हम खुदावंद हर बातों में तेरी महिमा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुझे देते हुए मांगते हैं। इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आज का जो हमारा कलाम का आगाज होने का जो वो है टाइटल है वो है फोकस ऑन क्राइस्ट। हम सब जानते हैं कि हर कंट्री में इस समय कोरोना से लोग घबराए हुए हैं और उसका सही इलाज ढूंढने की हर कोई कोशिश कर रहा है। किसी को 90% सक्सेस मिल गई, किसी को 95% सक्सेस मिल गई, लेकिन किसी को 100% सक्सेस नहीं मिली। अगर 100% इलाज है तो एक ही जगह है, और वो है खुदा की रहनुमाई में, खुदा की उस हुजूरी में जहां हम और आप बैठे हैं। और हम जानते हैं कि इसमें अगर हम बैठे हैं और खुदावंद हमारे साथ है तो कोरोना वायरस नहीं, कोई भी दुनिया की कोई भी मुसीबत अगर आती है तो आए, लेकिन खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है। और हम इस बात से खुदा को तमजीद करते हैं, उसके नाम को हम जलाल देते हैं। लिखा हुआ यिर्मयाह की किताब उसकी 29वीं बाब में उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे खोजोगे तो पा जाओगे, अगर तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे तो पालोगे। आज हर एक इंसान खुदा को ढूंढ तो रहा है, दुनिया और अपने समय से खूब उसकी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को उसके सामने रख रही है कि वो आए और हम उसमें होके आगे बढ़े। पर दिल की कुर्बानी को कोई नहीं देना चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि हम खुदा से मांगे और उसमें जो कुछ भी है वो हमको मिल जाए। हम खुदा को इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं कि हमारी रूह की तासीर हो, पर इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारे बदन में जो कोरोना वायरस है और जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, हर एक इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम भी इस दुनिया से उठ ना जाए, चले ना जाए। हमें खुदा की जरूरत है, पर इसलिए नहीं कि हमारी रूह नबाद रहे, इसलिए कि हमारा बदन कहीं बर्बाद ना हो जाए। उसको आबाद रखना है, और उसको नाबाद रखने के लिए हम सब खुदा को ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, हमारा फोकस खुदा पर, उन दुनियावी चीजों पर के लिए भी है जो हमें चाहिए। और हमें ये नहीं सोचा कि अगर ये हमारी रूह जो कि हमारे बदन के अंदर है तलब हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। अगर हमारा वजूद ही मिट जाएगा तो उन चीजों का क्या फायदा जो हमें आसमान की नहीं है और हमारे काम की नहीं है। हमें आसमानी चीजों की तरफ जाना है। एक नादान अमीर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।
और वो नादान अमीर की तमसील आपको लूका की किताब और उसके 12वें बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और वो एक नादान अमीर, एक जमीन में बड़ी फसल की पैदावार उसके जमीन में हुई थी और वो परेशान होकर सोचने लगा कि मैं अपनी इस फसल को कहाँ रखूंगा, और उसने खुदा को शुक्रगुजारी देने के बजाय अपने पुरानी गोदामों के बारे में सोचने लगा कि वो तो बहुत छोटे हैं और उसमें मैं कैसे रखूंगा। और उसने गोदामों को तोड़ के उन्हें बड़ा तामीर करने की सोचने लगा और सोचा कि उसमें अपनी बाकी की पैदावार भी इकट्ठा कर लूंगा ताकि उनसे बहुत सालों तक मेरी जरूरत पूरी हो सके, और फिर कहूंगा ऐ मेरी जान खा पी और खुशी बना। लेकिन खुदा ने उससे कहा, ऐ मूर्ख, इसी रात यदि तू मर जाएगा तो तू क्या करेगा। और उसने बल्कि ये नहीं कहा, उसने ये कहा, ऐ मूर्ख, इसी रात तू मर जाएगा तो जो चीजें तूने जमा की हैं वो किसकी होंगी, कहां जाएंगी। और उसी रात वो इस दुनिया से तलब कर लिया गया, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हर बात में इंसान का फोकस चीजों पर नहीं, खुदा पे होना चाहिए। मैं आपको इस बात के लिए तालीम करता हूं, अपने फोकस को खुदा के ऊपर रखो तो दुनिया की कोई चीज जिसकी भी आप उम्मीद रखते हो वो आपके लिए होने वाली है। मुझे तो अच्छी बात ये पता है कि हम अपने उन चीजों के लिए खुदा को ढूंढ रहे हैं जो कि दुनिया की है। मुझे तो अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा सा बिजनेस चाहिए, मुझे तो अच्छा सा घर चाहिए, मुझे अच्छी सी गाड़ी चाहिए, मुझे तो देश विदेश का वीजा चाहिए, वगैरह वगैरह चीजों के पीछे हम अपने खुदा को ढूंढ रहे हैं। सेंट्स, मैं आपसे एक राज की बात बताना चाहता हूं जिसको मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया। दुनिया की अच्छी से अच्छी चीजें जिसे आपने कभी देखा नहीं, ना आपने कभी उसका ख्याल किया, आपका फोकस सिर्फ अपने जलाली खुदा पे रहा तो वो आप ही आपके लिए वो सारी चीजें जो आपने ना कभी देखा, ना कभी आपने उसका व्याख्या सुना, वो आपके लिए आपसे आप ही उन चीजों को मौजूद कर देगा आपके घर में, आपके लिए, आपके खानदान के लिए। ऐसा करके देखिए, जिन चीजों का सपना भी आपने या हमने नहीं देखा वो खुदा आपके लिए पूरा करेगा और वो करने जा रहा है। जो सपना आपने नहीं देखा, जो कुछ आपने अपने जीवन में नहीं पाया है, उन चीजों के बारे में आप सिर्फ खुदा को धन्यवाद देते रहें। आप खुदा को अपने दिल में बसाएं, उसी के लिए, उसी के पीछे चलते रहें, और वो हमारा ऐसा खुदा है कि हमको उन सारी चीजों से भर देगा। लिखा है, मांगने से पहले ही वो हमारी जरूरतों को जानता है और नींद में ही वो उसे पूरा भी कर देता है। हालेलुया, खुदा के नाम को जलाल मिले। प्यारे भाइयों, शायद हमने खुदा को अपनी रूह की गहराइयों से नहीं पुकारा, अपनी रूह से आवाज नहीं लगाई, वरना वो हमें कभी का मिल गया होता। लिखा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें दुनिया की हर बात जिसकी तुम इच्छा रखते हो बिना मांगे ही तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी। मैथ्यू की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, जबकि पतरस उस पानी पे चलना चाहता था, जब वो खुदावंद यीशु मसीह को देखा कि वो पानी पे चल रहा है तो उसने कहा, क्या प्रभु मैं भी आऊं? और पतरस किश्ती से उतरकर पानी पर चलने लगा और यीशु की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर था और वो उसी को देख रहा था, इसलिए वो पानी पर चलता गया। लेकिन जब उसने उस तेज हवा के ऊपर गौर किया जो कि चल रही थी तो वो तुरंत घबरा गया, डर गया और डूबने लगा, क्योंकि उसका फोकस मसीह से हट गया था। अजीजों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब भी हमारा फोकस
यीशु मसीह से हटता है तो दुनिया की, संसार की हर एक मुसीबतें हमें घेरती है। और शैतान तो यही चाहता है कि हमारा फोकस यीशु मसीह से हट जाए, हम उससे दूर हो जाएं। और शैतान ने हमें ही नहीं, उसको भी आजमाया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का फोकस सिर्फ अपने बाप के ऊपर और उसकी बातों के ऊपर था। और उसने कहा इंसान रोटी से ही नहीं सिर्फ कलाम से भी जिंदा रहता है। और मैं आपको उस जगह भी ले जाना चाहता हूं जहां लाजर की मौत हो गई है और खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि वो तो 4 दिन की सड़ी हुई लाश है। लेकिन जब वो गलील से आते हैं तो वो पहले उनको मार्था मिलती है। मार्था कहती है हे प्रभु तू पहले नहीं आया, नहीं तो वो मरता नहीं। उसने कहा मत डर, मत परेशान हो, वो जी उठेगा। वो कहती है हाँ प्रभु मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। लेकिन उसका ईमान इस बात पे नहीं था कि राह, हक और जिंदगी देने वाला मेरे सामने खड़ा है। आज जब ये जाएगा उस जगह पे और जब वो जगह को खोलेगा तो लाजर तो जिंदा बाहर आएगा। लेकिन उसका ईमान उस जगह पे नहीं था। आज हमारा भी ईमान इन बातों से डगमगाया हुआ है कि हमारा प्रभु तो हमारे साथ है, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे सामने है, हमें अपने हथेली पे उठाए हुए है। और जब हम प्रभु प्रभु करके अपनी रूह से उसके पीछे लगे हैं तो वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो हमको हर एक बीमारियों, हर एक तकलीफों से बचा के हमको आगे ले जाएगा। इसी अमेरिका के अंदर लाखों लोग बीमार हैं, लाखों लोग मर गए। मैंने कभी भी अपने प्रियो के लिए जिनसे मैं मिलता हूं उनको मैं दुआ में कवर अप करता हूं। मैं जानता हूं कि खुदा हमारी दुआ विनती को सुनता, उसका जवाब देता है और वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा कि हमारे लोग बीमार पड़े और मर जाए। हाँ ये जरूर होगा जब उसका आने का वक्त होगा, यदि हम इस जमीन पे हैं तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। ये खुदा का कलाम हमसे और आपसे कहता है। इसलिए मत घबराना और हम इन बातों को समझ ले कि खुदावंद यीशु हमेशा हमारे साथ है। मैथ्यू की किताब उसका 15वां बाब उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, ये कौम अपने होठों से तो मेरे नाम का एहतराम करती है लेकिन उसका दिल मुझसे बहुत दूर है। मैं खुदावंद के इस वचन से बहुत मुतासिर हूं और मैं जानता हूं कि हम में से बहुत हैं जिनका ईमान डगमगा जाता है। लेकिन आप अपने ईमान को पुख्ता रखिए और आप कायम रखिए। आप यीशु मसीह के ऊपर अपने आप का तकिया कर सकते हैं क्योंकि हमारा खुदा हमारे दिल गुर्दों से वाकिफ है। और वो यहाँ कह रहा है ये कौम अपने होठों से तो मेरा एहतराम करती है लेकिन उसका दिल मुझसे बहुत दूर है। ये आयत हमें बताती है कि अपनी जरूरतों के लिए हम खुदा का जरूर खोज करें, हम उसके खोजी बने। और जब हम उसके खोजी बनेंगे तब ही वो हमें मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो चाहता है कि हम दुआ प्रार्थना में जाएं और दुआ प्रार्थना करें, उसकी खोज करें। और जब हम दुआ में जाते हैं तो हमारे ऊपर शैतान गालिब आता है। और अक्सर मैंने देखा है 95% नहीं 99% हमको नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं और शैतान हमारे ऊपर गालिब हो जाता है। लेकिन लिखा हुआ है कि तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। और हमें जागना है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हो और वो प्रार्थना हो और हम उसी में हो तो हम इस बात को जानते हैं कि हम कभी भी नाश नहीं होंगे। ये आयत हमें ये बताती है कि अपनी जरूरतों के लिए हमें खुदा का जरूर खोज करना है। अपनी रूह और अपनी जान के लिए हरगिज फिक्र नहीं करना है। हमारा बदन जो कि नाश होने वाला है उसकी इतनी हिफाजत, उसका इतना ख्याल, उसका और हमारी जरूरतें जो कि दुनियावी हैं, जो आसमानी बादशाहत में दाखिल होने वाली नहीं है, उसके लिए तो हम खुदा को पुकारते हैं, खोजते हैं। पर अपनी रूह के प्यास के लिए और उसकी रूहानी भूख के लिए ख्याल हरगिज नहीं करते। एक दिन हमारी रूह उसके तख्त के हुजूर हाजिर होगी, तलब होगी, तब हम क्या करेंगे? बेहतर है कि हम जिस तरीके से आज जुड़े हैं
उसी तरीके से हमेशा उसके साथ जहां जिस समय जैसे मौका मिले हमें अपनी आत्मिक तरक्की के लिए जुड़ना चाहिए। अभी थोड़ी देर पीछे मैं किसी और जूम पे था, अभी मैं यहाँ हूं, थोड़ी देर के बाद किसी और की कॉल आएगी तो मैं वहां जुड़ जाऊंगा। ये नहीं कि उनको आसमानी बरकत मिलेगी, उससे मेरी रूह तरोताजा होती है, और मैं जब तरोताजा होता हूं मैं जानता हूं कि खुदा मेरे साथ होता है, मुझे थामे रखता है, मुझे कभी किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देता, कोई भी हमारी जरूरतें रुकती नहीं, वो आसमानी खजाने से खुदा हमारे लिए पूरी करता है। आज हम देखते हैं कि तमाम लोग ये इज्जत पाने के लिए छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। अरे वो जुड़ गया, वो आ गया, वो चला गया, इसलिए जो है वो छोड़ जाते हैं। लेकिन वो किसको छोड़ के जाते हैं? वो हमें और आपको छोड़ के नहीं जाते, वो अपने खुदा को छोड़ के जाते हैं, उसकी रूह को और उसकी सजाए हुए मकदस को छोड़ के जाते हैं। और खुदा ऐसे लोगों से कहेगा, ऐ मूर्ख, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है। मैं आपसे विनती करता हूं, जहां कहीं आपको मौका मिले, मैं ये नहीं कहता आप मेरे साथ या इस ग्रुप के साथ जुड़े, आपको मौका मिले, जहां भी मिले, रूहानी तरक्की के लिए आप जुड़े और करें उस काम को जो खुदा की रूह आपसे कहती है। दूसरा तिमोथी उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत हमसे ये कहती है, अपने आप को खुदा के सामने यूं पेश करने की कोशिश करो कि मकबूल साबित हो। क्या हम अपने आप को ऐसा पेश करते हैं? खुदा रूह है और वो ऐसे परस्तार ढूंढता है, ऐसे वर्शिपर ढूंढता है जो रूह और आत्मा की सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। वो ऐसे लोगों को नहीं मांगता जो अपने होठों से तो उसका नाम लेते हैं, लेकिन उसकी आत्माएं मरी हुई हैं, आत्मा कहीं है नहीं। हम ऐसे लोगों के लिए हम विनती करें। धोखेबाजी, रियाकारी, ख्वाहिशें जो कि गलत है, हमारी ख्वाहिशें तो बहुत है, इन चीजों से अपने आप को दूर रखें। मैं आपसे विनती करता हूं, ख्वाहिशों का इनकार करना है हमें, क्योंकि आपकी जान और रूह इससे लड़ाई करती है। आपको मालूम है, ख्वाहिशें कहेंगी ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। खुदा के कलाम के बारे में कभी ख्वाहिश नहीं उठती हमारे अंदर। लेकिन आप जो कि खुदा के कलाम में इस समय जुड़े हुए हो, खुदा के उस तख्त के सामने मौजूद हो, खुदावंद आपको इस समय अपनी उन बरकतों से भर रहा है, वो अपने रूह से आपको भर रहा है और वो आपको तरोताजा कर रहा है। और मैं जानता हूं यदि आज रात उसका आना हो जाए तो वो इस रूह में भरे हुए लोगों को कहेगा, आओ मेरे साथ और उस जेवनार में चलो जहां पर तुम्हें ले जाने वाला हूं। हम कुलूसियों का किताब उसका 3 बाब 1, 2 और 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको मसीह के साथ उसने जिंदा कर दिया है, इसलिए वो कुछ तलाश करे जो आसमान पर है, जहां मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। दुनियावी चीजों को अपने ख्यालों का मरकज नहीं बनाए, बल्कि आसमानी चीजों को, क्योंकि आप मर गए और अब आपकी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। हालेलुया, आपकी जिंदगी खुदा में पोशीदा होनी चाहिए भाइयों बहनों। और यिर्मयाह की किताब उसके 24वें बाब और उसकी 7वें आयत में लिखा है, मैं उन्हें समझदार दिल अता करूंगा ताकि वो मुझे जान ले, वो मुझे पहचान ले कि मैं ही रब हूं। तब वो मेरी कौम होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा, क्योंकि वो पूरे दिल से मेरे पास वापस आएंगे। हालेलुया। ये मैं आपसे नहीं कह रहा भाइयों बहनों, खुदा का वचन, खुदा का कलाम हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। पहला पतरस और उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, याद रहे कि गलत काम करने की वजह से दुख सहने की निस्बत ये बेहतर है कि हम नेक काम करने की वजह से तकलीफ उठाएं, बशारते
बशर्ते कि खुदा की मर्जी पूरी होती हो। हम खुदा की मर्जी को कहां तक पूरा कर रहे हैं? और खुदा का कलाम हमसे यही कह रहा है कि हम गलत काम करने की वजह से दुख सहने की निस्बत ये बेहतर है कि हम उसके कलाम की वजह से तकलीफ उठाएं, बशर्ते कि खुदा की मर्जी है। अगर खुदा की मर्जी है तो फिर खुदा हमें और आपको उस बर्रे के लहू से धो के साफ करेगा। और मुकाशिफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, मुबारक है जो इस नबूवत की तलावत को करते हैं। हाँ, मुबारक है वो जो अपने दिलों में उसके कलाम को महफूज रखते हैं, क्योंकि ये लिखा है कि ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रभु का आना होने वाला है। प्रभु जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु का आना बिल्कुल निकट है और प्रभु किसी भी समय आ सकता है। हम इस बात को याद रखें। आज की रात इस कलाम को सुनकर हम अपने फोकस को सिर्फ और सिर्फ अपने उस परम प्रधान पिता परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ लगाएं और उसी की तरफ ताकते रहें, क्योंकि वो वक्त आएगा। लिखा है रोमियो की किताब 14वें बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शैल कन्फेस दैट जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। और वही हमारा खुदा है, उसी के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी कि वही प्रभु है और वो आने वाला है। ही इज कमिंग वेरी सून। और जब वो आएगा तो जो तैयार हैं वही उसके साथ जा सकेंगे। एक बहुत खूबसूरत वर्शिप का सॉन्ग है। मैं चाहता हूं भाई वरदान हमको उस खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग में ले चलें, जिसको सुनने के बाद हम दुआ में जाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। भाई वरदान के हाथों में मैं सौंपता हूं। भाई वरदान हमको ऐसी परिस्थिति में ले जाइए कि हम खुदा के तख्त के हुजूरी को और ज्यादा उसकी गहराई को देख सके और समझ सके, और उस खून की तिजारत जो कि जिसके लिए वो इस दुनिया में आया और उसने किया भी, उसने अपने लहू की तिजारत की। उसने दुनिया में और किसी बात की तिजारत नहीं की, और उसने अपने लहू को ही बहा के हमें और आपको और हर एक को उससे छुटकारा दिया है। सो हमारा फोकस उसी के ऊपर बना रहना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू वो प्रभु है, पूरी रबा शखत रबा या रखा या शिखर में या रबा शखत। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। I surrender all. I surrender all to Thee, blessed Savior. I surrender all. Hallelujah. Thank you, नाम Jesus. तुम्हारा दियो। एक Thank गीत you, में Jesus. ख्याल Thank you, आ Jesus. रहा है, जबकि हम मसीह में बने हुए हैं और उसके इंतजार में हैं, इस कलाम को सुनते आ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। प्रियो, इस गीत को हमारे साथ गाया और कहें कि प्रभु तू आज आए, अभी आए, या कुछ दिन बाद आए, या कुछ साल बाद आए, मेरे जीवन के अंदर तेरी मर्जी हमेशा हमेशा पूरी होती रहे। आइए इस गीत को गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, उसकी आराधना करेंगे थोड़ी देर। Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरी इच्छा पूरी हो जा, Hallelujah. हाथों में तेरे जीवन है ये, Re Vishe ke tere meya rava shakhata. मैं Yes, Lord. Touch each and every person this evening, Lord, here and everywhere there people are listening. मुझको हर एक को छू लेना खुदावंद, रूहानी तौर पे हमारी रूहें बचाई जाए खुदावंद, क्योंकि बदन तो बर्बाद हो जाए। बेटी हूँ, हम तेरी हुजूरी का एहसास करते हैं। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मुझको उठा, मुझको बना। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम इस मानव जीवन की कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। हालेलुया। और हम अपनी जिंदगी के अंदर तमाम उन फिक्रों के बादल से घिरे होते हैं जो हमारी जिंदगी में हर पल हर क्षण उमड़ती रहती है। हम किसी न किसी फिक्र में होते हैं। और आज इस गीत के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी सारी फिक्रें खुदावंद को सौंप दें। फिक्रे मेरी तेरे सिवा Hallelujah. Thank you, Jesus. कौन करेगा दूर यहाँ। फिक्रे मेरी तेरे सिवा कौन करेगा दूर यहाँ। फिक्रे मेरी तेरे सिवा Hallelujah. Thank you, Jesus. कौन करेगा दूर यहाँ। आंसू मेरे Hallelujah. Thank you, Jesus. पोंछेगा तू, इतना मेरे दिल को पता। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. आंसू मेरे पोंछेगा
दिल को पता Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ईशा पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना Hallelujah. Thank you, Jesus. आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, तेरी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो खुदावंद। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर हो खुदावंद, कि तू हमारा परम प्रधान पिता परमेश्वर है, और जब हम तेरे ऊपर अपने फोकस को बनाते हैं खुदावंद, तो तू भी हमारे तरफ अपने उस हाथ को बढ़ाता है और हमेशा हमें थामे रखता है खुदावंद। आज हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हो खुदावंद। हमारी इन दुआ बिनती को सुनना खुदावंद, कबूल करना। यदि आज रात तेरा आना हो जाए तो हम सबों को तैयार कर खुदावंद, कि हम सब तेरे साथ जाने वाले बने। और खुदावंद, हम हर एक के लिए विनती करते हैं कि इन आने वाले हफ्ते में हर एक को संभाल के रखना जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो किन्हीं वजहों से नहीं जुड़ सके उनके भी साथ होना, उनकी भी मदद करना, अगुवाई करना उनको पाक रूह से। हाँ खुदावंद, हम तेरी मदद के जरिए से ही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। हर बात में सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा हम तुझे देते हैं और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। पास्टर बेंजामिन बॉडिकर साहब, प्लीज हमको दुआ में ले चलें, उसकी सिखाई हुई दुआ में। आइए हम प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना में हम जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम जो स्वर्ग में है पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ और विशेषकर इस मिनिस्ट्री के साथ में हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।